जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की दिल दहला देने वाली बिल्कुल सत्य घटना सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हम अपने लड्डू गोपाल अपने कान्हा से कितना प्रेम करते हैं। जब भी हमारे छोटे से कन्हैया हमारे लड्डू गोपाल के साथ कोई ऐसी घटना घटती है तो हम भक्त यह बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों जो भी भक्त लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, वो भक्त यह बात भली भांति समझ सकते हैं कि जब इस तरह की घटनाएं लड्डू गोपाल के साथ होती हैं तो उन पर क्या बीतती है। दोस्तों, हम भक्तों को बहुत तकलीफ होती है जब हमारे छोटे से कन्हैया के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। और दोस्तों, हर एक लीला से, हर एक घटना से हमें कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। दोस्तों, बड़े ही भाव से आंखें बंद करके इस लीला कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। दोस्तों, आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है हाथरस में रहने वाली शिवांगी जी ने। शिवांगी जी हमसे कहती हैं कि दीदी, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, हम हाथरस में ही रहते हैं। मेरे परिवार में मेरे दादा दादी, मम्मी पापा और मेरी बुआ और मेरा एक छोटा भाई है। शिवांगी जी बताती हैं कि मेरे पापा यही हाथरस में जॉब करते हैं, इसी वजह से हम लोग बहुत समय से यहाँ पर रह रहे हैं। मेरा पैतृक घर गांव में है, मेरे दादा दादी सब लोग गांव में रहते हैं। जब भी मेरे पापा की छुट्टियाँ पड़ती हैं तो हम सभी गांव भी जाते हैं और कभी कभी मेरे दादा दादी भी मेरे पास आ जाते हैं। शिवांगी बताती है कि मेरे पास एक छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, जो कि मेरी दादी जी लेकर आई थी। अब हम उन्हें अपने साथ ही रखते हैं और बड़े ही प्रेम भाव से उनकी सेवा पूजा करते हैं। मेरी मम्मी लड्डू गोपाल से बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं, यहाँ तक कि वह लड्डू गोपाल के पास बैठकर उनसे बहुत सारी बातें करती हैं। कभी कभी उनके प्रेम में वो बहुत ज्यादा रोने भी लगती हैं। मेरी मम्मी ने लड्डू गोपाल के साथ पुत्र का रिश्ता बनाया है और हम सभी बहुत प्यार करते हैं अपने लड्डू गोपाल जी से। मैंने भी जब अपनी मम्मी को लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हुए देखा तो मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करने लगी और मैं भी अब अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती हूँ। शिवांगी जी बताती हैं कि लड्डू गोपाल की कृपा से हमारे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। ठाकुर जी का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास था, पर तभी हमारे जीवन में एक इतनी भयंकर घटना घटी जिसे मैं अपने जीवन पर्यंत कभी भी भूल नहीं सकती। मेरे लड्डू गोपाल के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। शिवांगी जी बताती हैं कि ऐसे ही सब कुछ अच्छे से चल रहा था, तभी मेरे पापा की छुट्टियां आई तो मम्मी ने कहा कि चलो हम सब दादी जी के पास गांव चलते हैं। शिवांगी जी बताती हैं कि जब भी हम सभी गांव जाते थे तो अपने लड्डू गोपाल अपने लाला को अपने साथ लेकर जाते थे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई और मैं, हम सभी जाते थे तो यहाँ पर उनकी सेवा के लिए कोई भी नहीं रह जाता था। और वैसे भी मुझे गाँव में बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं दादी के पास जाती हूँ तो मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बचपन से ही शहर में रही हूँ और मुझे गांव में रहना बहुत अच्छा लगता है। गांव का माहौल हमें बहुत अच्छा लगता है। हम सब ने गांव जाने की तैयारी की और हम अगले ही दिन अपने गांव पहुंच गए। गांव पहुंचने के बाद मेरी मम्मी ने लड्डू गोपाल जी को घर के मंदिर में विराजित कर दिया। शिवांगी जी बताती हैं कि मेरी दादी लड्डू गोपाल को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि मेरी दादी ही लड्डू गोपाल को लेकर आई थी। शिवांगी जी बताती हैं कि जब भी हम अपने लड्डू गोपाल को गाँव लेकर जाते हैं तो सभी बच्चे और लोग मेरे लड्डू गोपाल जी को देखने आते हैं, क्योंकि मेरे पास पड़ोस में किसी के घर पे भी लड्डू गोपाल जी नहीं है। कोई भी लड्डू गोपाल की सेवा पूजा नहीं करता है। मेरे पास में रहने वाली दादी, चाची सब लोग मेरे लड्डू गोपाल को देखने आते थे। शिवांगी जी बताती हैं कि जो मेरा गांव में घर है उसके सामने ही एक बाग है और वहीं पर एक कुआं भी है। गांव में अपनी सहेलियों के साथ मैं वहां पर घूमने भी जाया करती थी। शिवांगी जी बताती हैं कि पता नहीं मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मैं भी अपने लड्डू गोपाल जी को बाहर बाग में घुमाने लेकर जाऊं। शिवांगी बताती हैं कि तभी मैंने कहा कि मम्मी, आज मैं अपने लड्डू गोपाल को बगीचे में घुमाने लेकर जाऊंगी। मेरी बात सुनकर मेरी मम्मी ने साफ मना कर दिया और मेरी दादी ने भी मना कर दिया कि बेटा, लड्डू गोपाल को इस तरह से नहीं घुमाते, कहीं तुम्हारे हाथ से गिर जाएंगे, उन्हें चोट लग जाएगी, तो लड्डू गोपाल को घुमाने नहीं ले जाते। पर पता नहीं उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को बगीचे में घुमाने लेकर जाऊं। मेरे बहुत ज्यादा जिद करने पर मेरी दादी ने कह दिया कि अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के लिए तुम लड्डू बाबू को वहाँ पर लेकर जाओ और हाँ, जल्दी से आ जाना। और हाँ, लड्डू गोपाल का वहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना, कहीं पर भी ऐसे ही मत बिठा देना उनको। अब जब मेरी दादी ने हाँ कर दी तो मम्मी को भी हाँ करना ही पड़ा, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई और अपने लड्डू गोपाल जी को बगीचे में लेकर गई। शिवांगी बताती हैं कि मेरी मम्मी का मन नहीं था, लेकिन उन्होंने दादी के कहने पर हाँ कर दिया था। इसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को लेकर बगीचे में पहुँच गई। 3-4 लड़कियाँ और मेरे साथ थी। हम सभी बगीचे में पहुँचे, वहाँ पर लड्डू
गोपाल को बिठा के उनके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे। वहीं पर बगीचे में ही कुछ बच्चे और खेल भी रहे थे। ऐसा होता है ना, गाँव में सभी बच्चे इकट्ठे होकर खेलते रहते हैं, वैसे ही वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। तभी मेरे पास कॉल आता है। जब मेरा फोन बजता है तभी मैं लड्डू गोपाल जी को वही कुएं की जो साइड में जो बनी होती है उस पे मैं उनको बिठा देती हूँ। मैंने सोचा कि अभी बात करके मैं अपने लड्डू गोपाल को यहाँ से उठा लूंगी और मैं फोन पर बात करने लगी। तभी वहाँ पर जो बच्चे खेल रहे थे वहाँ मेरे लड्डू गोपाल के पास आ जाते हैं और उन्हें खिलाने लगते हैं। होता है ना कि कोई भी चीज या कुछ भी रख दो तो बच्चे उसके पास बार बार आते हैं, उसे छूते हैं, और वैसे ही वो बच्चे भी मेरे लड्डू गोपाल के पास आकर उन्हें छू रहे थे। और तभी मुझे आवाज आई कि कुएं में जैसे कुछ गिरा हो, जैसे बचनीली चीज पानी में गिरती है ना तो उसकी आवाज आती है। और जब मुझे इस तरह की आवाज आई मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे लड्डू गोपाल जी वहाँ पर नहीं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। शिवानी बताती है कि मैं खड़ी की खड़ी रह गई और वह बच्चे भी डर के मारे वहाँ से भाग गए। मैं भागकर कुएं के पास गई लेकिन तब तक मेरे लड्डू गोपाल जी कुएं में गिर चुके थे। मैं जोर जोर से रोने लगी। जो मेरे साथ में और भी मेरी फ्रेंड थी वह भी भागकर मेरे पास आई। वो भी कहने लगी कि मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि तूने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर बिठा दिया था। शिवांगी बताती है कि मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। मेरे लाला मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी कुएं में गिर गए थे। मैं बहुत ज्यादा डर रही थी कि अब मैं अपनी मम्मी और दादी को क्या बताऊंगी कि मैंने लड्डू गोपाल का ध्यान नहीं रखा और मैंने छोटे से कन्हैया को कुएं में गिरा दिया। मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी बगीचे से कुछ लोग निकले। उन्होंने मुझे रोता हुआ देखा तो वो मेरे पास आए। जब वो मेरे पास आए तब मैंने उन्हें पूरी बात बताई कि अंकल जी मेरे लड्डू गोपाल जी इस कुएं में गिर गए हैं। आप कैसे भी करके मेरे लड्डू गोपाल को निकाल दो ना। मैं मम्मी को क्या बताऊंगी, मेरी मम्मी तो बहुत रोएंगी। वो लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करती हैं। तभी वो अंकल 2-4 और लोगों को बुलाकर कुएं में उतर जाते हैं और वह लड्डू गोपाल को बहुत ढूंढते हैं पर लड्डू गोपाल जी कहीं नहीं मिलते क्योंकि कुएं की गहराई बहुत ज्यादा होती है। वो कहते हैं कि हम कितना उतर सकते हैं, हमारी जान का भी खतरा है और कोई भी बजनीली चीज जब पानी में गिरती है तो वह सीधे नीचे चली जाती है और हम कितना नीचे जाएंगे, इससे ज्यादा हम नीचे नहीं जा सकते। वो लोग भी बाहर आ जाते हैं। धीरे धीरे यह बात मेरे मम्मी पापा मेरे घर में सबको पता चल जाती है। वो भागकर बगीचे में ही आ जाते हैं और वैसे भी मेरे लड्डू गोपाल में मेरे मम्मी की जान बचती है। मेरी मम्मी भी लड्डू गोपाल जी कुएं में गिर गए हैं यह बात सुनकर वो खुद को नहीं रोक पाई। वह भी बगीचे में ही आ गई और उन्होंने गुस्से में मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा और उन्होंने गुस्से में मुझसे कहा कि अगर तू लड्डू गोपाल का ध्यान नहीं रख सकती थी तो उन्हें तू लेकर क्यों आई। मैं पहले ही मना कर रही थी ना कि तू लड्डू गोपाल का ध्यान नहीं रख पाएगी, पर तू तो किसी की बात नहीं सुनती है ना। शिवांगी बताती है कि मेरी दादी ने भी, मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, सब ने मुझे बहुत डांटा। मेरी मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। वो लड्डू गोपाल के बिना जी नहीं सकती थी। वो लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करती थी। दोस्तों आप सोच कर देखिए, यदि यह घटना किसी के भी साथ हो तो वह अपने लड्डू गोपाल के लिए यह कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिवांगी बताती है कि हम सब का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे ही धीरे धीरे बगीचे में ही 4-5 घंटे निकल जाते हैं। हम सब वहीं बैठे रहते हैं पर मेरे लड्डू गोपाल जी हमें नहीं मिल रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे शाम होने को आई। हम सभी घर आए और वहीं पास पड़ोस के कुछ लोग कह रहे थे कि बस एक मूर्ति ही तो थी, तुम उसके लिए इतना रो रहे हो, उस मूर्ति के लिए तुम लोग इतना परेशान हो रहे हो, तुम दूसरी मूर्ति ले लेना। तरह तरह की लोग बातें कर रहे थे कि एक मूर्ति के लिए ये लोग इतना ढोंग कर रहे हैं, पर उस वक्त हम लोग खुद ही परेशान थे। हम लोगों ने किसी से भी कुछ नहीं कहा और मेरी मम्मी की तो हालत ऐसी हो गई थी, ना ही वह कुछ बोल रही थी, ना ही वह किसी से कुछ कह रही थी, ना ही वह कुछ खा पी रही थी। शिवांगी जी बताती हैं कि मेरी मम्मी तो लड्डू गोपाल जी के लिए पागल हो गई थी, एकदम गुमसुम सी रहने लगी। ऐसे ही 1-2 दिन बीत गए। मेरे पापा ने उन्हें बहुत समझाया कि हम तुम्हें दूसरे लड्डू गोपाल ला कर देंगे। अब क्या करें, गलती तो हो गई, अब क्या कर सकते हैं। पर मेरी मम्मी बस एक ही बात कह रही थी कि मुझे मेरे वही लड्डू गोपाल चाहिए, मुझे मेरे वही कहना चाहिए। मेरी मम्मी की ऐसी हालत हो गई थी कि उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख होता था और इन सब के पीछे मैं अपने आप को ही जिम्मेदार मान रही थी, क्योंकि मेरी वजह से ही मेरे लड्डू गोपाल जी कुएं में गिरे हैं। उनको कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना दर्द हुआ होगा। मेरी वजह से ही मेरे लड्डू गोपाल जी हम सबको छोड़कर चले गए हैं और मेरी वजह से ही मेरी मम्मी की ये हालत हो गई है। दोस्तों शिवांगी बताती है कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती
कि उस समय मेरे घर में कैसा माहौल था। ऐसा लग रहा था कि मेरा घर शमशान घाट हो गया है। सबने खाना पीना छोड़ दिया था, सभी एकदम शांत रहते थे, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता था। इसके कुछ दिनों के बाद हम सभी फिर से शहर आ गए, पर मेरी मम्मी का आज भी वही हाल है। आज भी वह अपने लड्डू गोपाल के लिए रोती हैं। शिवांगी बताती हैं कि इसके बाद मेरे पापा ने उन्हें बहुत सारे लड्डू गोपाल दिखाए। हम लोग उन्हें मार्केट लेके गए, बहुत सारे उन्हें लड्डू गोपाल दिखाए, सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल दिखाए कि आप इनमें से एक लड्डू गोपाल ले लीजिए। पर उन्होंने आज तक किसी भी लड्डू गोपाल को नहीं लिया है। वह बस इतना ही कहती हैं कि मुझे तो सिर्फ मेरे लल्ला ही चाहिए, मुझे तो बस मेरे लड्डू गोपाल ही चाहिए, क्योंकि उन लड्डू गोपाल में मेरी मम्मी की जान बसती है। वो जान से ज्यादा प्यार करती थी उन लड्डू गोपाल से। और आज भी मेरी मम्मी रो रो कर कहती हैं कि हे लड्डू गोपाल, मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है, कितना बड़ा अपराध हुआ है जो आप मुझे इस तरह से छोड़कर चले गए। अगर मैं यह जानती कि आप मुझे इस तरह से छोड़कर चले जाएंगे तो मैं गांव कभी नहीं जाती और आपको तो बगीचे में कभी जाने नहीं देती। शिवांगी जी बताती हैं कि इस घटना को लगभग 2 वर्ष का समय बीत गया है, पर आज भी मेरी मम्मी की हालत वैसी ही है। वह आज भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करती हैं और जब भी वह पूजा करने के लिए जाती हैं, मंदिर की तरफ देखती हैं तो वह प्रतिदिन अपने लड्डू गोपाल के लिए आज भी रोती हैं। दोस्तों, शिवांगी जी बताती हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और हम उस गलती की क्षमा भी मांगते हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हे लड्डू गोपाल, आप फिर से हमारे घर आ जाइए, क्योंकि जब से मेरे लड्डू गोपाल जी गए हैं ना, हमारे घर से खुशियां उन्हीं के साथ चली गई हैं। दोस्तों, सच में यह घटना बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही दुखद घटना है। जब ये घटना मैंने सुनी तो मैं भी अपने आंसू रोक नहीं पाई। दोस्तों, कोई भी भक्त अपने लड्डू गोपाल के साथ ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों, इस घटना पर मैं क्या कहूँ, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कान्हा कोई खिलौना नहीं है जो आप कहीं भी उनको लेकर इधर उधर घूमते हैं। वह हमारे प्रभु हैं, हमारे कान्हा है, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल जी हैं। आप उनकी सेवा पूजा कीजिए, निश्चल भाव से इनसे प्रेम कीजिए और उनका अच्छे से ध्यान रखिए। वो लड्डू गोपाल जी हैं, कोई खिलौना नहीं है कि हम कहीं पर भी उनको बिठा देते हैं, किसी को भी हम अपने लड्डू गोपाल को दे देते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे लड्डू गोपाल जी को किसी भी तरह का कष्ट ना हो, किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि यदि आपके घर पे छोटे बच्चे हैं तो लड्डू गोपाल को उनसे दूर रखिए, क्योंकि वह कभी भी लड्डू गोपाल को नीचे गिरा सकते हैं या फिर कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें उनके साथ कर सकते हैं, क्योंकि वह तो बच्चे हैं ना, उनको तो नहीं पता ना किया भगवान। और जब उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, फिर हम अपने लड्डू गोपाल के लिए रोते हैं। इसीलिए हमेशा पहले से ही अपने लड्डू गोपाल का अच्छे से ध्यान रखो। तो दोस्तों, ये थी आज की लीला कथा, बहुत ही दुखद घटना थी ये। दोस्तों, यदि आपके लड्डू गोपाल कोई चमत्कार करते हैं, कोई लीलाएं करते हैं, तो आप हमारे साथ अवश्य शेयर करें। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।